देखिए भाई, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, रिकर्जन की, तो रिकर्जन एक्चुअल में क्या है, आपका एक फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से यूज करें कि वो क्या बन जाए, एक आपका रिप्लेसमेंट बन जाए लूप का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिकर्जन कहलाता है। एक्चुअल में इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं आपका एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या है, आपका ऑल्टरनेटिव है लूप का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकर्जन बोलेंगे। तो होपफुली सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है, यहां पे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिकर्जन बोल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर आपने बता दिया कि ये ऑल्टरनेटिव है, तो ये काम कैसे करता है। जैसा नाम बता रहा है, रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन जो कि कॉल करता है इटसेल्फ इन इट्स ओन बॉडी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिकर्जन कहलाता है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है। देखिए बात करते हैं काम कैसे करता है, चीजें कैसे होती हैं, उसको बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने ला रहा हूं कि भाई एक लूप के अंदर क्या होता है। जब भी कभी हम लोग लूप के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास एक कंट्रोल वेरिएबल होता है, इतना तो सभी लोग को पता है ना। एक लूप के अंदर क्या होता है, किसी भी लूप को हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कंट्रोल वेरिएबल होता है जो कि बताता है कि आपकी इस कंट्रोल वेरिएबल की एक क्या होती है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है, आपकी इनिशियल वैल्यू होती है। उसके बाद फिर इसकी एक फाइनल वैल्यू होती है, यहां पे क्या होती है, इसकी एक फाइनल वैल्यू होती है जो कि आपकी टेस्ट कंडीशन की तरह काम करता है। उसके बाद फिर लास्ट में आपकी क्या होती है, यहां पे एक स्टेप वैल्यू होती है। हर एक स्टेप के बाद जो चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या है, स्टेप वैल्यू। इस पार्ट को जितने लोग अच्छी तरीके से समझ लोगे ना, उसके लिए भी मैं पूरा रिलेट करा के, पूरी तरीके से आपका रिलेट करा के रिकर्जन बता दूंगा। स्टेप वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, एक स्टेप के बाद क्या चेंजेस आएंगे, एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग मूव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि अब जो है आपका आगे बायो का पेपर है, तो उस पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग मूव करेंगे। यहां पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आपका बात होगी कि इनिशियल वैल्यू स्टार्ट जहां से होगा, फाइनल वैल्यू जहां तक जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका स्टेप वैल्यू जो कि चेंजेस की बात करेगा। अब इसको हम लोग लूप को ऐसे लिखते हैं ना, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i की वैल्यू लगातार क्या कराना है, प्लस प्लस। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो मैं उसका लूप बना रहा हूं। यहां पे कुछ इस तरीके से करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका SOP ln i हम लोग लिख सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता रहेगा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपका, यहां पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सारे आपके 1 से लेके 10 तक सारे आपके नंबर्स यहां पे प्रिंट हो जाएंगे। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 और 10, इस तरीके से आपके सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब इसी काम को हम लोग क्या करें, एक ऑल्टरनेट मेथड से करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। एक ऑल्टरनेट मेथड हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग रिकर्जन बोलते हैं। अब रिकर्जन के अंदर होता क्या है, नाम जैसे बार बार बोला है रिकर्जन, आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। आप सभी लोग को क्या करना है, एक फंक्शन, मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूं, उसी के हिसाब से पूरी चीजें जाएंगी। एक फंक्शन की बॉडी बना देनी है, उसके बाद फिर फंक्शन को ओपन करना है, उसके अंदर दो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो आपके स्टेटमेंट होते हैं। एक कौन सा हो जाता है आपका बेस स्टेटमेंट, बेस केस हम लोग जिसको कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है रिकर्सिव केस। इसके अंदर बेस केस और रिकर्सिव केस होता क्या है और कैसे पूरा रिलेट कराते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है आपका, ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाती है, आपकी फाइनल वैल्यू हो जाती है, और ये आपकी स्टेप वैल्यू हो जाती है, और ये जो बार बार प्रिंट हो रहा है। उसी तरीके से बेस केस क्या होती है, ये आपकी कंडीशन की तरह काम करता है। बेस केस किसकी तरह काम करता है, आपका कंडीशन की तरह काम करता है। उसी से पूरा रिलेट करा रहा हूं, अभी उसको पूरा का पूरा क्या करना रहेगा, उसी को अभी पूरा का पूरा आपको रिलेट करा के सारी चीजों को लेके जाएंगे हम लोग। तो यहां पे बेस कंडीशन जो होती है, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, कंडीशन को लिख देंगे। उसके बाद रिकर्सिव केस के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे दो चीजें आती हैं। आपका स्टेटमेंट आ जाता है जिसको आपको बार बार रिपीट कराना है, और दूसरा क्या आ जाती है आपकी, यहीं पे स्टेप वैल्यू आ जाती है। इसी के अंदर क्या आ जाती है, आपकी स्टेप वैल्यू आ जाती है। सभी लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपका यही दो चीज आपके आ जाएंगी। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया प्रिया, ठीक है, और सिंपल सी चीज है, यहां पे फंक्शन बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, इनिशियल वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स हम लोग बोलते हैं। सभी लोग प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा मैं अभी इसको रिलेट करा के बताऊंगा, सभी लोगों को मैं इसको रिलेट करा के बताऊंगा, और आपका पूरा का पूरा यहां पे जितने भी कंफ्यूजन हैं,
जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है रिकर्जन को लेके पूरी यहां पे क्लियर आउट हो जाएगी। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपको समझ आ गया हमने क्या किया, सिंपल सा ऑल्टरनेटिव होता है आपका रिकर्जन की पहली जो स्टेप आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि इस पूरा का पूरा लूप का एक ऑल्टरनेट तरीका बना दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। अब आपको ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, कौन है ऑल्टरनेटिव, आपका रिकर्जन है। अब ये काम कैसे करता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होना चाहिए, आपका बेस वैल्यू क्या, बेस केस क्या करता है, उसके बाद फिर आपका रिकर्सिव केस क्या करता है। सभी लोग को ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी इस पार्ट पे होना चाहिए। बेस केस का काम है कंडीशन कहां तक जाएगी, रिकर्सिव केस का काम है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट रिपीट होंगी और कौन सी स्टेप वैल्यू लगेगी। जैसे अब हमारे पास क्या था, यहां पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स का हमें सम कराना है। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने यहां पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, प्रिंट एलएन क्या लिख दिया, प्रिंट एलएन यहां पे आई लिख दिया। तो अब इस केस में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हमारा कैसे काम होगा, हमने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बना लिया void, ठीक है, और क्या लिख दिया, प्रिंट। हमने एक फंक्शन बनाया void print, और मैंने क्या बताया था, इनिशियल वैल्यू हमेशा कहां पे होगी, यहां पे होगी, जो आपका कंट्रोल वेरिएबल यूज हो रहा था। तो यहां पे क्या कर दो, एक int आई ले लो एज इट इज, उसकी इनिशियल वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे करेंगे, उसकी इनिशियल वैल्यू कहां पे रखेंगे, कॉलिंग के टाइम पे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, यहां पे अगला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट हमारी चीजें आएंगी वो यहां पे बेस कंडीशन, फाइनल कहां तक जाना है तो वो क्या आ जाएगा, इफ बेस कंडीशन के अंदर हम लोग एक्चुअल में कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, लूप को रोक देते हैं। तो यहां पे इफ i इज लेस देन इक्वल टू आपका, यहां पे हम लोग को एक तरीका क्या है, ग्रेटर देन 10 लिख सकते हैं। पहला एक अलग तरीका, यहां पे बेस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फॉल्स हो जानी चाहिए कंडीशन। क्या हो जाती है कंडीशन, अगर आपकी फॉल्स है तो लूप को एग्जीक्यूट कराएगा। जितने लोग भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, 2 मिनट आप टिके रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा पूरी चीजें। यहां पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और अगर ये वाली कंडीशन है तो फॉल्स कर देंगे। मतलब i इज जैसे ही ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, तुरंत ही क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। भाई 10 से बड़ी हो गई ना, 10 से बड़ी का मतलब है कि आपको कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, सिंपल सी चीज है। एल्स के अंदर जाएंगे, एल्स के अंदर जाएंगे, और अगर जो हमारी कंडीशन कह रही है i इज लेस देन इक्वल टू 10, i इज लेस देन इक्वल टू 10 कब आएगा, एल्स के अंदर आएगा। और एल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस। एल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस बोलते हैं। सभी लोग इस चीज को प्लीज ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने बताया था आपको, ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये जो हमारा ब्रैकेट है ये क्या हो गया आपका बेस केस, फॉल्स, और ये क्या है आपका बेस केस, जो कि बताएगा कि भाई लूप रुकना कहां है। इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे बेस केस। सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है, यहां पे बेस केस हो गया। उसके बाद रिकर्सिव केस के अंदर हमें क्या करना होता है, हमारी जो भी लाइन जिसको हमें बार बार प्रिंट कराना है तो उसको लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहां पे आई आ जाएगा, और लास्ट में फिर क्या कर देंगे, एक इसकी स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फंक्शन को वापस से, रिकर्जन है ना, रिकर्जन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, एक ऐसा फंक्शन जो कि खुद को कॉल करता है इन इट्स ओन बॉडी, एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या करता है, खुद को कॉल करता है इन इट्स ओन बॉडी, और ओन बॉडी के अंदर कॉल करने की ही वजह से क्या हो पाता है हमारा, ये लूप की तरह काम करता है। लूप के अंदर क्या होता है, सभी लोग इधर ध्यान से देखना, लूप के अंदर इसके बाद वापस से ऊपर जाता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हमें कंट्रोल को कहां पे पहुंचाना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है, ताकि वापस से चीजें चल पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने का सिंपल सा तरीका है, यहां पे प्रिंट लिखेंगे और प्लस प्लस क्या कर देंगे, आई कर देंगे। प्लस प्लस आई करने से क्या फायदा हुआ, बहुत सारी कंफ्यूजन अभी अराइज हो रही होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। प्लस प्लस आई इसलिए किया है ताकि प्रीफिक्स लगे, ताकि क्या लगे, प्रीफिक्स लगे। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान दिया जाता है और उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, सारी चीजें अच्छी तरीके से निकल आएंगी। तो यहां पे क्या लगता है, प्रीफिक्स हो जाएगा, यहां पे हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। तो प्रीफिक्स के अंदर सर मैथ्स के, ठीक है, नहीं कृष्णा पांडे उसके नंबर नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर रहेगा, मतलब जितना बेटर रहता है उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। तो सभी लोग इधर ध्यान से देखिएगा, आपका क्या हो गया, एल्स के अंदर जाके यहां पे हम लोग रिकर्जन के ऊपर काम करें, प्लस प्लस आई, दैट मींस क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स लगा। जब ऊपर वैल्यू जाएगी, वापस से आई के अंदर क्या हो गया, यहां पे वैल्यू चली गई, यहां पे वापस से क्या हो जाएगी, आपकी आई के अंदर वैल्यू चली जाएगी। एक सेकेंड सभी लोग, यहां पे ऊपर जब आई की वैल्यू जाएगी तो पहले से चेंज होके जाएगी। प्रीफिक्स का मतलब फर्स्ट चेंज होके जाएगी। एक बार ड्राई रन करके बता रहा हूं, चेंज होके जाएगी। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कंफ्यूजन। इसी तरीके से आपको रिकर्जन के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने नॉर्मल से लूप को, ठीक है, आपको अनुराग साहू हेलो, आपको क्या करना है बच्चे, सिंपल सी चीज है, नॉर्मल लूप को उठा के रिकर्जन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको जो है समझ लोगे पूरा का पूरा, तो कोई भी कैसा भी, ठीक है,
ठीक है, आपका इतनी सारी चीजों को अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा तो रिकर्जन का कैसा भी प्रोग्राम रहेगा आप आसानी से बना लोगे। अगर उसको लूप से बना लोगे, लूप को उठा के कन्वर्ट कर दो रिकर्जन के अंदर, प्रोग्राम आपका सेट हो जाएगा और आउटपुट के भी आप आराम से आंसर्स निकाल लोगे। सो ठीक है, होपफुली यहां पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो हमारी चीज आ जाती है कि सर और थोड़े से क्वेश्चंस, इसका आउटपुट कैसे आएगा। अब बात यह आ जाती है कि सर इसका जरूरी कैसे है कि सही आउटपुट आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल से यहां पे एक चीज करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग ने लिखा प्रिंट, यहां पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा फॉर एग्जांपल प्रिंट आपका 1 लिखा। जैसे ही हम लोग प्रिंट 1 लिखेंगे, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ob.print हमने लिखा, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे फंक्शन को कॉल करने के बाद इस वाले पोर्शन को, एक सेकेंड, यहां पे सभी लोग सबसे पहले हम लोग इसको कॉल करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अंदर आया आई इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स होगी। आप सभी को ड्राई रन भी कराना होता है जब भी कभी क्या आता है, जब भी कभी आपका फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो रिकर्जन वाले रहते हैं, उसके अंदर ड्राई रन कराना है। तो मैं यहां पे बता दूं ड्राई रन कैसे होता है। कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई, तो एल्स के अंदर जाएगा। तो आपका ये टर्मिनल विंडो है, मान लेते हैं क्या है हमारी टर्मिनल विंडो है। तो टर्मिनल विंडो पे क्या कर देगा, सिंपल सी चीज है, प्लस आपकी आई, दैट मींस आपका 1 प्रिंट करा देगा। फिर अब एल्स के अंदर जाने के बाद वापस से क्या कह रहा है, प्रिंट प्लस प्लस आई, दैट मींस आपको ये क्या भेज रहा है, प्रिंट के अंदर आपका 2 भेज दे रहा है। प्रिंट के अंदर क्या भेज रहा है, 2। ये पढ़ते ही कंप्यूटर क्या करेगा, कंट्रोल को वापस से ऊपर भेज देगा। कंट्रोल को ऊपर भेजेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वापस से आई इज ग्रेटर देन 10, आई इज क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी फॉल्स आ जाएगी। कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, यहां पे आई इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन आपकी फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स आते ही आपका यहां पे क्या हो जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा, एक बार 2 भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां पे प्लस प्लस आई, वापस से क्या हो जाएगा, प्रिंट प्लस प्लस आई विच इज इक्वल टू क्या आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हो जाएगा। जैसे ही यहां पे फाइनल लास्ट में क्या जाएगा, प्रिंट 11 जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होने के बाद कहीं भी कॉलिंग नहीं है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। सो होपफुली यहां पे अच्छी तरीके से सभी को समझ में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट तो बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका बहुत सिंपल सा रूल है किसका, रिकर्जन को करने के लिए। तो रिकर्जन के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है किसका, आपका फॉर लूप को कन्वर्ट कराने के लिए, किसमें, रिकर्जन में। वापस से इसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग और कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन, अगर 10 लिखा हुआ है, आई की वैल्यू प्लस प्लस। ये मैंने पहला तरीका बताया था। अभी भी कंफ्यूजन है, आप सिंपल तरीके पे भी जा सकते हो। SOPLN क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, ठीक है, आप सिंपल तरीके पे भी जा सकते हो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अंश तिवारी सर, एक तो मैं देख रहा हूं जो कि क्लासेस, ठीक है। चलिए 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 चलिए, सभी लोग आगे मूव कर जाते हैं। आगे मूव करेंगे तो यहां पे बात किसकी आ गई, सिंपल सा हो गया कि ये अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वापस से करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा वॉइड, सपोज हमने क्या लिख दिया, वॉइड प्रिंट। इसके अंदर आपको सिंपल तरीके से मैं अभी कन्वर्ट केवल करना सिखा रहा हूं, उसके बाद फिर आपका आगे हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट LN और फिर क्या कर देंगे, एक INT आपका आई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन, या प्रिंट LN तो फंक्शन के नेम नहीं रख सकते, प्रिंट S रख दे रहा मैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सभी लोग इधर देखिए, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे I इज लेस देन इक्वल टू 10। हमने क्या किया, रिकर्सिव केस को ही डायरेक्ट बना दिया, हमने रिकर्सिव केस को डायरेक्ट बना दिया, बेस कंडीशन बनाई ही नहीं, ठीक है। तो अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन करें, SOPLN क्या कर दें, आई कर दें, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट आपका S दिया गया है प्लस प्लस आई कर दें। तो इस तरीके से अब बात यह आती है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसमें भी कंफ्यूजन होगी कि सर यहाँ पे प्लस प्लस आई ना करके कुछ और कर सकते हैं क्या। तो आप ऐसा कर सकते हो, इस केस में SOPLN कर सकते हो, SOPLN आई करने के बाद फिर आई प्लस प्लस कर दो, और उसके बाद एक नई लाइन में आप क्या कर दो, प्रिंट S आई यूज कर दो, तो क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होकर जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, जैसी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, इसके पास इसको रिकॉल ये करेगा ही नहीं, रिकॉल नहीं करेगा तो सिंपल सा आपका रिकर्जन नहीं पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, सभी को यहां पे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कैसे क्या चीजें हैं। तो ये आपका रिकर्जन का एकदम बेसिक कंसेप्ट है। आप सभी लोग को जितने लोग को समझ में आ गया फटाफट CC लिख दीजिए, और आगे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपको सिंपल तरीके से पूरा का पूरा रिकर्जन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, रिकर्जन के अंदर आगे देखते हैं एक के बाद एक चीजें। आगे क्या हो जाएगा आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, आपको क्या करना है, नंबर एक इनपुट कराना है, एंड रिवर्स द डिजिट्स नंबर बाय यूजिंग द रिकर्सिंग फंक्शन, ठीक है, डिस्प्ले द न्यू नंबर। अब आपको क्या करना है, रिवर्स कराना है
रिवर्स ऑफ नंबर कराना है यूजिंग रिकर्जन। तो अगर आप लोग को लूपिंग से आता है, अगर आपको क्या करना आता है, लूपिंग से करना आता है, तो आप रिकर्जन में कन्वर्ट कर लोगे। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है, वो आपको हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे आपका आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर i इज इक्वल टू वॉट, एन i इज ग्रेटर देन 0, i की वैल्यू i डिवाइडेड बाई 10। ये आपका क्या होता है, नॉर्मल लूप से अगर हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, शुभम बच्चे जाके पढ़ लो यार। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू i मॉड्यूलस 10 कराते हैं और SOP ln रिवर्स द डिजिट ऑफ नंबर बाय यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन। दो तरीका है इसके अंदर, आप डायरेक्ट क्या कर दो, SOP, आपको मैं अभी सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपको क्या करवा रहा हूं, रिवर्स करवा रहा हूं यूजिंग द प्रिंटिंग मेथड। उसके बाद फिर आपको आगे और बता दूंगा। SOP आपने ये डी कर दिया, ये क्या हो गया आपका एक सिंपल तरीका जिसके अंदर लूप से आप कर रहे हो। इसी को रिकर्जन फंक्शन से करना होता तो क्या करते आप, यहां पे एक फंक्शन बनाते, वॉइड, आपने फंक्शन का नेम दे दिया रिकर, और INT क्या ले लिया, n ले लिया। अब कंडीशन को उठा के एज इट इज छाप दें, इफ n इज व्हाट ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब अगला काम क्या कर देंगे, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे d इज इक्वल टू i मॉड 10 करा दें। यहां पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक INT d लेना पड़ेगा, d इज इक्वल टू n मॉड 10। ऑब्वियसली बात है, वहां पे वेरिएबल n यूज हो रहा है तो n लिख देंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, n यूज कर देंगे। अगला काम क्या करना है भाई, सिंपल सी चीज है, अगला काम यहां पे SOP d कर देंगे। हमारे पास जो हमने यहां पे दो चीजें सीखी थी कि रिकर्सिव केस के अंदर, ठीक है, रिकर्सिव केस के अंदर हमने दोनों चीजों को लगा दिया। यहां पे हमारा क्या लग गया, रिकर्सिव केस। ठीक है, रिकर्सिव केस के अंदर हमने दोनों चीजें लगा दी। अगला काम क्या हो जाना चाहिए, अब इसको कॉल कर लो, रिकर किससे कॉल करेंगे, i डिवाइडेड बाई 10 को, तो n डिवाइडेड बाई क्या कर दें, 10 कर दें। तो ऊपर जो स्टेप वैल्यू जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड बाई 10। पूछ लीजिए, जो भी डाउट है आपके पूछ लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स ऑफ नंबर आ जाएगा। पूछ लीजिए डाउट, ईशान पूछ लीजिए। सिंपल सा तरीका है, आपको नॉर्मल लूप को रिकर्जन में कन्वर्ट कराना आ जाएगा। यहीं पे आपकी 90% चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फटाफट पूछिए, फटाफट सभी लोग पूछ लीजिए भाई। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा रिकर्जन के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे, एक के बाद एक चीजों पे चलेंगे। सभी लोग फटाफट पूछ लीजिए भाई, जो भी डाउट है। सर DSA फीमेल इंग्लिश है, सिंपल सी चीज क्या करना है, रिकर्जन के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट को, रिवर्स ऑफ नंबर आपका लूप से बना लो और उठा के कन्वर्ट कर लो। सिंपल सी चीज है, लूप को बना लो, उसके बाद उठा के कन्वर्ट कर दो। और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट 12th में भी तो चाहिए। ठीक है, आप 12th वाले जितने लोग भी हो शेयर कर दो और अपने जूनियर्स को भी बता देना कैसे हो रहा है, मैं आपको पूरा कंसेप्ट। आगे बढ़ेंगे, देखिए रिकर्जन के अंदर आपको प्रखर सिंपल सा काम करिए बेटा कि लूप समझिए, लूप से कंपेयर कराने की कोशिश करिए, लूप समझिए, लूप से कंपेयर कराने की कोशिश करिए, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा यहां पे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे ये तो तरीका हो गया जब हमें प्रिंटिंग सीधा करानी थी। अब रिकर्जन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बता रहा हूं। रिकर्जन के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बता रहा हूं। इस रिकर्जन क्या करता है, आपका वैल्यूज को होल्ड कर पाता है। वैल्यूज को क्या कर पाता है, आपका होल्ड कर पाता है। होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, ये एक्यूमुलेटर की तरह काम कर लेता है। किसकी तरह काम कर लेता है, एक्यूमुलेटर की तरह। एक्यूमुलेटर क्या होता है, जैसे आप लोग लिखते हो, अगर मुझे सम ऑफ डिजिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू n, i इज ग्रेटर देन 0, i इज इक्वल टू व्हाट, i डिवाइडेड बाई 10। ऐसे में मुझे कुछ करना होता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, d इज इक्वल टू व्हाट, i मॉड 10। सम ऑफ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सम ऑफ, अगर मुझे क्या चाहिए, डिजिट चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स के लिए कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, s इज इक्वल टू, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी लोग को सब कुछ अच्छी तरीके से क्लैरिटी से दिख रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है भाई अच्छी तरीके से। चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू s प्लस, हम लोग क्या करते थे, d करते थे, उसके लास्ट में क्या करा पाते थे, SOP ln s कराते थे। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे एक्यूमुलेट हो रही है, यहां पे वैल्यूज क्या हो रही है, आपकी एक्यूमुलेट हो रही है। इसको अगर हमें रिकर्जन से करना पड़ता है तो रिकर्जन के अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास रिकर्जन के पास एक क्या होता है, स्टैक होता है। आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, डेटा को होल्ड कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट इसको समझ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, केवल आपको दिमाग में इतना रखना है कि रिकर्जन के केस में उसके पास खुद का क्या होता है, एक एक्यूमुलेटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। काम कैसे करता है, काम कुछ इस तरीके से करता है। इसको सेम को अगर मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सम कराने के लिए, सपोज SD ले लेते हैं और INT कहां से स्टार्ट करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, INT n से। उसके बाद फिर INT n को करने के बाद इफ सबसे बड़ी चीज है
n इज ग्रेटर देन 0, हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी। कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपको क्या करना है, यहां पे डिजिट निकालनी है, int d इज इक्वल टू वॉट, d इज इक्वल टू n mod 10। हमारे पास डिजिट आ गई। डिजिट आने के बाद एक्यूमुलेटर कैसे काम करता है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, साउंड, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, साउंड किया, हमने यहां पे क्या किया, साउंड लिखा, साउंड लिखने के बाद फिर n डिवाइडेड बाई 10 किया। अब इससे क्या होगा, हमारा जो साउंड वाला है ये कॉल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इसके पहले की वैल्यू है, इसके पहले की कोई भी वैल्यू रहे वो हमारे पास क्या रहे, होल्ड रहे, इसके पहले की हमारी वैल्यू क्या रहे, होल्ड रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न। यहां पे हम लोग क्या होल्ड कर देंगे, रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं और क्या लिख देंगे, डी, यहां पे जो भी आपका डी है उसको प्लस सम डी आपका n डिवाइडेड बाई 10। अब इससे क्या होगा, सभी लोग प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा, और लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में आपका एल्स रिटर्न आपका 0, ब्रैकेट ये वाला आके यहां पे। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपने बुद्धि सही से नहीं लगाई तो गलत हो जाएगा। कैसे हो रहा है, यहां पे int लिखते हैं, यहां पे हम लोग ने एक int लिखा। रिटर्न क्या करता है, सभी को क्लैरिटी है, रिटर्न क्या करता है, किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू को वहां पे आपका जहां भी फंक्शन कॉलिंग हो रही है वहां पे देने में हेल्प करता है। अब ये काम कैसे करता है इसके ऊपर मैं बता दे रहा हूं, सभी लोग प्लीज एकदम ध्यान से इधर आ जाइए, सभी लोग का सारा टेंशन इधर होना चाहिए। कैसे पूरा का पूरा काम करेगा, क्या चीजें होंगी उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। सभी लोग इधर देख लीजिए, यहां पे सभी लोग, चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो रहा है आपका, हमारा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 पे सपोज मैंने क्या दिया, एक नंबर दिया, नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 1000, कुछ ऐसे दिया, 1012 नंबर मैंने दे दिया। सबसे पहली चीज क्या होगी, n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन तुरंत क्या आगे, ट्रू आगे, अंदर गया d निकालेगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब कह रहा है रिटर्न कराओ 2 प्लस आगे एक क्या दे दिया, साउंड, और आपका n डिवाइडेड बाई 10। यहां पे सबसे बड़ी n डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। n डिवाइडेड बाई 10 होने का सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि भाई इसको सॉल्व करो तभी तो कंप्लीट होगा, तभी तो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, यही तो होगा। इसका जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तो 2 के साथ क्या सम करा दें, तो अब इसको निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए वापस से क्या होगा, ये आपका ऊपर जाएगा, मतलब सम डी, ये हमने साउंड लिख दिया है, सम डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका ऊपर जाएगा। तो अब स्टैक के अंदर क्या होल्ड रहेगा, ये हमारा यहीं पे रोल किसका आता है, स्टैक का, जो मैंने बताया ना कि स्टैक बनता है। तो स्टैक मान लेते हैं, इधर क्या है आपका स्टैक है, स्टैक के अंदर क्या होल्ड रहेगा, 2 प्लस, और कह रहा है भैया मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, आपका मैं इंतजार कर रहा हूं मिलियन वाइब्स, 12th की है भाई, 12th की, 11th और 12th की कंप्यूटर का ये पार्ट है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे कहेंगे इंतजार कर रहा हूं, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहां पे अगर वैल्यू निकालने की बात हो रही है तो रिटर्न 2 क्या हो जा रहा है आपका, रिटर्न 2 प्लस आपका वैल्यू। तो अब ऊपर गया, स्टेप 2 पे आएगा, कहां पे आ गया आपका, स्टेप 2 पे आ जाएगा, विच इज n डिवाइडेड बाई 10, तो 101 जाएगा। यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 जाएगी। n इज व्हाट, ग्रेटर देन 101, कंडीशन के आगे ट्रू आ गई। अब आपका वापस से अंदर आएगा, d इज इक्वल टू व्हाट, 1 आ जाएगा, और उसके बाद फिर रिटर्न कराएगा। अब रिटर्न क्या कराने के लिए बोल रहा है, 1 प्लस साउंड सम d n डिवाइडेड बाई 10। तो कह रहा भाई ये तो मिल गया, लेकिन फिर उसको फंसा दिया, फिर उसको क्या बोल दिया कि ऊपर चले जाओ। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, प्लस उसके बाद फिर कह रहा है होल्ड हो जाओ। फिर क्या बोला, होल्ड हो जाओ, क्यों, क्योंकि जब तक ये आगे वाली वैल्यू नहीं आएगी तब तक कैसे काम होगा। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, n इज व्हाट, ग्रेटर देन आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 ये ऑलरेडी आपका एक जा चुका था, ये भी चला जाएगा, अब 10 आ जाएगा, कंडीशन ट्रू आगे। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 0, तो अब आपका 0, लेकिन 0 प्लस वापस से क्या आ गया आपका सम d n डिवाइडेड बाई 10। अब 10 के अंदर से करेंगे तो क्या चला जाएगा, ऊपर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या जाएगा आपका 1 जाएगा, n इज ग्रेटर देन 0, वापस से कंडीशन ट्रू आ गई, n इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, वापस से कंडीशन आपकी ट्रू आ जाएगी। अब अगला काम क्या होगा, वापस से अंदर आया, d के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस आपका 1, प्लस उसके बाद फिर से बोल दिया भाई ऊपर चले जाओ, फिर से बोल देगा कि नहीं, यहां पे n डिवाइडेड बाई 10 वापस से बोल देगा। ये स्टेप पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस स्टेप पे मुझे गारंटी है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब केवल 1 बचा हुआ है तो n डिवाइडेड बाई 10 कराने पे
n डिवाइडेड बाई 10 कराने पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और जैसे ही यहां पे आएगा ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही कहां जाएगा एल्स के अंदर जाएगा और रिटर्न 0। रिटर्न 0 के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, रिटर्न 0 के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपका प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कंप्यूटर के पास 0 आ चुका है, अब सारी वैल्यूज को सम करा लेगा। सारी वैल्यूज को सम कराने के बाद फाइनल जो वैल्यू देगा वो आपका 2 आपका क्या दे देगा 4 दे देगा। इसने क्या दिया 4 दिया। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा रिकर्जन जो है काम करता है। तो रिकर्जन के लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना है, सिंपल सी एक बात है भाई, पुराने लूप को लूप का जो आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसी को उठा के कन्वर्ट किसमें करा दो रिकर्जन के केस में। और यहां पे रिकर्जन का कुछ इस तरीके से फंडा चलता है। तो आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, फटाफट एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन आपका ऑल्टरनेटिव होता है। रिकर्जन आपका ऑल्टरनेटिव होता है किसका, एक लूप का। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लूप की तरह बना लेते हो, अगर आप लूप की तरह क्वेश्चन को बना लेते हो तो आपको क्या करना है, उसका बेस केस पे काम करना है। बेस केस अगर आपको समझ आए तो बना लीजिए, उसके बाद एक रिकर्सिव केस आप बना लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा नहीं समझ आया तीसरी बार देखिए, तीसरी बार नहीं समझ आया चौथी बार देखिए, और नहीं समझ आया नीचे कमेंट करिए, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। लेकिन रिकर्जन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेस केस और रिकर्जन की हम लोग ने बात की। अब सबसे बड़ी चीज है स्टैक की बात कर लेते हैं। स्टैक क्या होता है, स्टैक जब भी कभी आप क्या करते हो एक वैल्यू को रिटर्न करते हो, कहोगे सर इतने भारी भारी वर्ड आप जो है रिटर्न टाइप का जब भी कुछ होता है आपका तो वहां पे स्टैक रोल में आता है। स्टैक का काम होता है एक्यूमुलेट करना डेटा। कहोगे सर इतने भारी भारी वर्ड्स आप यूज करो, सिंपल सी चीज है। जैसे हम लोग नॉर्मल लूप के अंदर क्या लगाते हैं, s इज इक्वल टू एस प्लस हम लोग जो भी वैल्यू लगाते हैं s इज इक्वल टू एस इंटू हम लोग d लगाते हैं, तो उसी की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं रिकर्जन के केस में स्टैक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या कर सकते हैं यहां पे आप लूप यूज कर सकते हो, सिंपल सी चीज है। लूप की जगह लूप में आप एक्यूमुलेटर यूज करते हो, स्टैक में आप क्या करते हो, आप रिकर्जन में क्या करते हो स्टैक यूज कर लेते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लास्ट में आपको 0 और 1 ऐसी कोई वैल्यू देनी पड़ती है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जिससे आपका लूप जो है रुक जाता है। तो होपफुली यहां पे आपको समझ में आया होगा। एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके बाद बायो जो है क्लास 10th की ऑलरेडी अभी 7 बजे आपकी क्लास लगी हुई, इसको देखिएगा सभी लोग। आगे मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। आपको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में। अब किसी भी नंबर को अगर हम लोग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, सिंपल सी चीज है कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी का मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। इस ट्रिक को अगर आपने यूज किया तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लूप को बनाइए, बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए लूप को बनाइए और लूप को उठा के किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, रिकर्जन में, और आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, और आप ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो कि आप सभी लोग ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इतना ही आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी कर आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और जितने लोग को भी यहां तक सेशन देख चुके हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय एवरीवन।